वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। आज के इस वीडियो में हम गॉस का प्रमेय का सत्यापन करेंगे। गॉस के प्रमेय को ही हम गॉस का नियम भी कहते हैं। तो गॉस का जो नियम है या गॉस का जो प्रमेय है उसका सत्यापन करने से पहले हमें दो चीजें जानना बहुत आवश्यक है। पहला हमारा है वैद्युत फ्लक्स और दूसरा है एरिया वेक्टर, जिसे हम क्षेत्रफल वेक्टर भी कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्षेत्रफल वेक्टर के बारे में जान लेते हैं। क्षेत्रफल वेक्टर या एरिया वेक्टर की जो परिभाषा है, किसी भी पृष्ठ के तल के अभिलंबवत बाहर की ओर एरिया वेक्टर की दिशा होती है। कोई भी तल है, कोई भी पृष्ठ है, उसका तल जो होगा उसी तल के अभिलंबवत बाहर की ओर। देख लीजिए, मान लेते हैं ये हमारा कोई तल है और इस तल के अभिलंबवत बाहर की ओर जो दिशा दिखाई गई है वो एरिया वेक्टर की दिशा है। और फिर एरिया वेक्टर की दिशा को दर्शाने वाली रेखा की लंबाई एरिया वेक्टर का परिमाण को प्रदर्शित करती है। ठीक है, मान लेते हैं कि ये जो पृष्ठ है हमारा, इसका क्षेत्रफल 35 मीटर स्क्वायर है। तो हम पैमाना मान लेंगे, पैमाना 1 सेंटीमीटर बराबर 7 मीटर स्क्वायर। ठीक है, जब 1 सेंटीमीटर बराबर 7 मीटर स्क्वायर है तो कितनी लंबी रेखा खींचे कि हमारा 35 मीटर स्क्वायर को निरूपित कर दे या व्यक्त कर दे, शो कर दे। ठीक है, तो हम 7 से इसको डिवाइड करेंगे 35 को, तो 7 बचे 35। तो हम 5 सेंटीमीटर की रेखा अगर खींचेंगे एरिया वेक्टर की दिशा में, ठीक है, एरिया वेक्टर की जो दिशा होती है उसी रेखा में अगर हम 5 सेंटीमीटर की रेखा खींचेंगे तो ये जो रेखा होगी एरिया वेक्टर की जो दिशा दिखाने वाली रेखा है, ये रेखा की लंबाई उस एरिया वेक्टर का परिमाण को प्रदर्शित करेगा। चित्र में आप देख सकते हैं कि हमने इस पृष्ठ का जो क्षेत्रफल माना है वो 35 मीटर स्क्वायर मान लिया है और ये 5 सेंटीमीटर की रेखा खींच दी है। 1 2 3 4 5 सेंटीमीटर की रेखा खींच दिए हैं जो इस पृष्ठ का एरिया वेक्टर का जो परिमाण है उसको निरूपित कर रहा है। और ये दिशा जो है ये एरिया वेक्टर की दिशा हो गई। परिभाषा के अनुसार एरिया वेक्टर की परिभाषा देख लीजिए, किसी भी पृष्ठ के तल के अभिलंबवत बाहर की ओर एरिया वेक्टर की दिशा होती है। तो कोई पृष्ठ होता है, उसी के तल के अभिलंबवत बाहर की ओर ये एरिया वेक्टर की दिशा होती है। अब मान लीजिए यदि हमारा पृष्ठ गोलाकार है या गोलीय पृष्ठ है, तब हम उसमें एरिया वेक्टर कैसे दिखाएंगे या एरिया वेक्टर की दिशा कैसे हम उसमें दिखा पाएंगे। ये एक उदाहरण समझिएगा। ये एक गोलीय पृष्ठ है जिसको हमने गोला नंबर 1 दिया है और ये दूसरा गोलीय पृष्ठ है जिसको हम गोला नंबर 2 दिए हैं। ठीक है, ये पहला नंबर, दूसरा नंबर। तो यदि हम इन दोनों गोलों के एक छोटे छोटे टुकड़े काट लें, इस गोले का एक छोटा टुकड़ा ये काट लिए, ठीक है, और इस गोले का छोटा टुकड़ा ये काट लिए, तो आप यहां चित्र से देख सकते हैं कि गोला नंबर 1 का जो खंड लिए हम, पृष्ठ का जो टुकड़ा लिए हैं, वो गोला नंबर 2 के टुकड़े से ज्यादा टेढ़ा दिख रहा है, सीधा नहीं, ज्यादा टेढ़ा दिख रहा है। ठीक है, ये देखिए जो इसका कर्वेचर है गोला नंबर 1 का गोला नंबर 2 के कर्वेचर की तुलना में ज्यादा है। इसकी त्रिज्या कम, इसकी त्रिज्या ज्यादा, त्रिज्या कम तो कर्वेचर ज्यादा, त्रिज्या ज्यादा तो कर्वेचर कम। ठीक है, इसी प्रकार यदि इन्हीं गोलों का हम इससे और छोटा छोटा टुकड़ा ले लें तब क्या होगा, देख लीजिए। मान लेते हैं हम गोले नंबर 1 का एक छोटा टुकड़ा ये ले लिए, ये छोटा सा टुकड़ा दिखाए हैं ये, ठीक है, और गोले नंबर 2 का छोटा टुकड़ा ये ले लिए। अब आप देखेंगे जो इनका जो बाहरी पृष्ठ है वो लगभग हमें एक सीधी रेखा के रूप में दिखाई पड़ रहा, इसका मतलब समतल के रूप में दिखाई पड़ रहा। यहां भी आप देख सकते हैं कि जिसका ये छोटा सा टुकड़ा है जो ये एक सीधी रेखा में हमको दिखाई पड़ रहा। इसी के आधार पर यदि किसी गोलीय पृष्ठ या किसी गोले का जो त्रिज्या होती है उसको हम अनंत मान लें तो उस गोले की जो परिध होती है या पृष्ठ होता है बाहरी, वो लगभग सीधा होता है, वो सीधा या समतल माना जाता है उसको। इसी के आधार पर हम एरिया वेक्टर दिखाते हैं। मान लीजिए ये कोई हमारा एक गोल वस्तु है या मान लो एक गेंद है, फुटबॉल है, ठीक है, तो इस गोलीय वस्तु का हम छोटे छोटे टुकड़े में काट लेंगे। एक टुकड़ा ये हो गया, एक टुकड़ा ये हो गया, एक टुकड़ा ये हो गया, तो इसको छोटे छोटे टुकड़े में काटेंगे। जो इसका बाहरी पृष्ठ होगा, अगर इस छोटे से टुकड़े का हम एरिया वेक्टर दिखाएंगे तो इस बाहरी पृष्ठ के बाहर की ओर एक इस तल के अभिलंबवत एक रेखा खींच देंगे, क्योंकि हम गोली पृष्ठ को, जो गोली पृष्ठ का बाहरी पृष्ठ होता है गोलीय वस्तु का, उसके जो बाहरी पृष्ठ को हम समतल मान लेते हैं कि ये समतल है। ठीक है, तो इसके बाहरी दिशा में और इस पृष्ठ के अभिलंबवत एक रेखा खींच देंगे, यही हमारी एरिया वेक्टर की दिशा हो जाएगी।
ठीक है। यहाँ भी मान लेते हैं ये छोटा सा हिस्सा ये ले लिए, तो यहाँ पर अगर हम दिखाएंगे तो इसकी दिशा ये हो जाएगी, और यहाँ दिखाएंगे तो इसकी दिशा ये हो जाएगी बाहर की ओर। बाद आता है वैद्युत फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। सबसे पहले इलेक्ट्रिक फ्लक्स की परिभाषा जान लेते हैं। तो वैद्युत क्षेत्र में रखे किसी पृष्ठ से होकर गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या वैद्युत फ्लक्स कहलाती है। वैद्युत फ्लक्स को फाई से प्रदर्शित करते हैं। मान लेते हैं हमारा कोई पृष्ठ है जिसका क्षेत्रफल ए है, कैपिटल ए, और वो कोई एक वैद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है, ठीक है। ये फिगर से समझ लीजिए, ये हमारा एक पृष्ठ हो गया जिसका क्षेत्रफल ए है, और ये हमारा ई वैद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है। तो इस पृष्ठ से जितनी बल रेखाएं गुजरेंगी, इस पृष्ठ से होकर जितनी बल रेखाएं गुजरेंगी, वही हमारी वैद्युत फ्लक्स कहलाएंगी, ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन, जो वैद्युत बल रेखाओं की संख्या है उसी को हम वैद्युत फ्लक्स कहते हैं, ठीक है। इसके बाद जो वैद्युत फ्लक्स फाई होता है उसका फार्मूला क्या निकलेगा। यहां पर हम मान लेते हैं यदि वैद्युत क्षेत्र E तथा पृष्ठ का क्षेत्रफल वेक्टर एरिया वेक्टर ए हो, तो पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना होगा, इसको हम जान। यदि वैद्युत क्षेत्र E और एरिया वेक्टर ए होता है तो फाई बराबर होता है वेक्टर E डॉट वेक्टर ए, डॉट प्रोडक्ट है यहाँ पर, ठीक है, दो सदिशों का डॉट प्रोडक्ट। डॉट हटाएंगे तो E का परिमाण इंटू ए का परिमाण कॉस थीटा, ठीक है, फाई बराबर ई ए कॉस थीटा आ गया। जब किसी का डॉट प्रोडक्ट होता है वहां पर कॉस फाई आता है, ठीक है। तो फाई बराबर ई ए कॉस थीटा, ये वैद्युत फ्लक्स का फार्मूला निकल आया हमारा, फाई बराबर ई ए कॉस थीटा, जहां पर थीटा क्या है, वैद्युत क्षेत्र E और तथा क्षेत्रफल वेक्टर एरिया वेक्टर ए के बीच का कोण है। किसी पृष्ठ का क्षेत्रफल वेक्टर ए पृष्ठ के तल के लंबवत, पृष्ठ का जो तल होता है उसके अभिलंबवत या लंबवत होता है। वैद्युत फ्लक्स एक सदिश राशि है। देखिए, जो भौतिक विज्ञान में दो राशियां होती है, एक होता है सदिश राशि, एक होता है अदिश राशि। तो जिन राशियों को व्यक्त करने के लिए दिशा की जरूरत होती है उन्हें सदिश राशि कहते हैं, और जिन राशियों को व्यक्त करने के लिए दिशा की जरूरत नहीं होती, सिर्फ परिमाण की ही आवश्यकता होती है, उन्हें हम अदिश राशि कहते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा एरिया वेक्टर है, नाम से ही पता चल रहा है कि जो क्षेत्रफल है वो हमारा एक सदिश राशि है। आयतन हमारा अदिश राशि होगा, लेकिन क्षेत्रफल जो है हमारा सदिश राशि है। इसके बाद परीक्षा में हमारा वैद्युत फ्लक्स का जो एसआई मात्रक होता है वो भी पूछ लेता है, और विमीय सूत्र भी पूछ लेता है। ये भी हमारे 1-2 नंबर में आ जाते हैं। तो वैद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक कैसे निकालेंगे। तो वैद्युत फ्लक्स का जो फार्मूला है, फार्मूले से देखिए, वैद्युत फ्लक्स फाई बराबर ई ए कॉस थीटा है। तो जो कॉस थीटा है ये तो विमाहीन राशि है, इसका कोई मात्रक नहीं होता है। वैद्युत क्षेत्र E है, जो वैद्युत क्षेत्र E है, E बराबर होता है एफ अपान क्यू। तो F का जो मात्रक होता है न्यूटन होता है, और Q का मात्रक होता है कूलाम, आवेश का मात्रक कूलाम, ठीक है। तो F फोर्स है, फोर्स का मात्रक न्यूटन हो गया, और Q का मात्रक हो गया कूलाम। तो E की जगह जो E है, E का जो विमीय सूत्र होगा, या जिसका E का मात्रक है, या वैद्युत क्षेत्र का जो मात्रक होता है वो न्यूटन प्रति कूलाम या न्यूटन बटे कूलाम होता है, ठीक है। उसके बाद हमारा एरिया है, एरिया का जो यूनिट होता है या मात्रक होता है वो होता है मीटर स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। यहां पर दूसरा जो वैद्युत क्षेत्र है उसका एक दूसरा फार्मूला भी होता है हमारा, E बराबर होता है V अपान डी, E बराबर V अपॉन डी। V जहां है ये है विभवांतर या वोल्टेज कहते हैं, ठीक है, जिसको वोल्ट में नापते हैं। इसका वोल्टेज का मात्रक होता है वोल्ट, और ये D है बीच की दूरी, ये दूरी D जो है वो दूरी है, तो दूरी का मात्रक मीटर होता है। तो यहाँ पर एक फार्मूला और निकल के आया हमारा, वोल्ट प्रति मीटर, और एरिया का मात्रक मीटर स्क्वायर। तो मीटर और मीटर स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो बचा वोल्ट मीटर, या इसको शॉर्ट में VM लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा वैद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक 2 मात्रा निकल के आ गए, एक है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम, एक आया हमारा वोल्ट मीटर, ठीक है, वोल्ट मीटर। इसी प्रकार हम वैद्युत फ्लक्स का जो विमीय सूत्र है वो भी निकाल सकते हैं। फाई बराबर ई ए कॉस थीटा का तो कोई विमा ही नहीं है, उसका कोई मात्रक ही नहीं होगा, ठीक है। तो E का विमीय सूत्र होगा और A का विमीय सूत्र। तो E जो होता है वैद्युत क्षेत्र, इसका विमीय सूत्र होता है ML T-3 A-1 और इंटू
जो ए है हमारा एरिया मीटर स्क्वायर, तो मीटर स्क्वायर को एल स्क्वायर, इसके भी में सूत्र होगी एल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा एम एल 3t-3 a-1। ठीक है, ये हमारा जो वैद्युत फ्लक्स है उसका बीमीय सूत्र निकल आया। एरिया वेक्टर और वैद्युत फ्लक्स के बारे में हम लोग जान गए हैं। इसके बाद आता है हमारा गॉस का प्रमेय, या जिसे हम गॉस का नियम भी बोलते हैं। तो सबसे पहले गॉस का प्रमेय जानेंगे क्या है, उसके बाद हम गॉस का जो प्रमेय है उसका सत्यापन करेंगे। तो गॉस का प्रमेय स्थिर वैद्युतिकी इलेक्ट्रोस्टैटिक में किसी काल्पनिक बंद पृष्ठ को हम गॉसियन पृष्ठ बोलते हैं। ठीक है, तो किसी काल्पनिक बंद पृष्ठ से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स फाई तथा पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश के बीच संबंध बताता है, आवेश क्यू। तो जो गॉस का प्रमेय है वो वैद्युत फ्लक्स फाई और वैद्युत आवेश क्यू के बीच में संबंध बताता है। ठीक है, तो अतः गॉस के प्रमेय अनुसार गॉस का प्रमेय है किसी बंद पृष्ठ से, बंद पृष्ठ हमारा है गॉसियन पृष्ठ बोलते हैं बंद पृष्ठ को, तो किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई उस पृष्ठ में निहित कुल आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है। ठीक है, तो किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई, फाई किसके बराबर होता है, उसी पृष्ठ में निहित कुल आवेश का, आवेश Q का मतलब होता है गुणा 1/ε0 गुना होता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया जो गॉस का प्रमेय है उसका ये फार्मूला निकल, गॉस के प्रमेय के अनुसार हमारा एक फार्मूला निकल के आया है, फाई बराबर Q इंटू 1/ε0, या इसी को डायरेक्ट लिखते हैं Q/ε0। ठीक है, और एक पीछे हमने एक फार्मूला पढ़ के आया था कि फाई बराबर वेक्टर E डॉट वेक्टर A, लेकिन यहां पर हमने DA लिखा है, वेक्टर E डॉट वेक्टर A DA, और समाकलन का चिन्ह है समाकलन A, समाकलन लिखा है A, इसका मतलब जो एरिया वेक्टर है या क्षेत्रफल वेक्टर है उसका समाकलन करेंगे। हमें पता है कि जब हम किसी गोलीय पृष्ठ का एरिया वेक्टर निकालते हैं तो उसका खंड करके निकालते हैं, छोटे छोटे टुकड़े में निकालते हैं, पूरा एक साथ हम नहीं निकाल पाते हैं। ठीक है, तो हम जब एक छोटा सा टुकड़ा कर लेंगे उसका जो एरिया वेक्टर होगा उसको हम डी मानेंगे, DA, इसका मान लेते हैं एरिया वेक्टर हमारा DA हो गया, छोटे से टुकड़े का एरिया वेक्टर DA हो गया। इसी प्रकार पूरे गोले का जो एरिया वेक्टर होगा उसका हम समाकलन कर देंगे, DA का हम समाकलन कर देंगे। यदि समाकलन करेंगे तो हमें पूरा गोला मिल जाएगा। ठीक है, पूरा गोला मिल जाएगा, और पूरे गोले का क्षेत्रफल हम A मान लेते हैं। ठीक, तो पूरे गोले का क्षेत्रफल A मान लेते हैं, तो DA किसके बराबर हो जाएगा, A के। अगर DA का हम समाकलन करेंगे तो बराबर हो जाएगा A क्षेत्रफल, पूरे गोले का क्षेत्रफल के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा मेन फार्मूला निकल के आया। इसी फार्मूले को हम प्रूफ करेंगे अभी। ये जो फार्मूला निकल के आया है बहुत ही महत्वपूर्ण फार्मूला है। इस फार्मूले के द्वारा हम वैद्युत क्षेत्र निकालते हैं और आवेश भी निकाल लेते हैं। ठीक है, यहां पर देख लीजिए फाई तो वैद्युत फ्लक्स हो गया, ई वैद्युत क्षेत्र हो गया, ए हमारा एरिया वेक्टर हो गया, किसी भी पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाएगा, क्यू आवेश ε0 निर्वात या वायु की वैद्युतशीलता, क्यू पृष्ठ का कुल आवेश ε0 निर्वात या वायु की वैद्युतशीलता है। गॉस के प्रमेय के बारे में जान गए हैं। इसके बाद आता है प्रूफ, गॉस के नियम को प्रूफ कैसे करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम मान लेते हैं कोई चार्ज प्लस क्यू चार्ज है जो बिंदु O पर स्थित है। तो कोई भी चार्ज होता है वो अपने चारों ओर एक वैद्युत क्षेत्र बनाता है। ठीक है, तो बिंदु O से स्मॉल r की त्रिज्या लेकर हम एक कोई काल्पनिक गोला खींच लेते हैं जिसे हम गॉसियन पृष्ठ बोलेंगे। ठीक है, तो जो गॉसियन पृष्ठ होता है उसके प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता समान होती है। मान लीजिए बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है, और बिंदु यहाँ मान लीजिए Q है, तो बिंदु Q पर भी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, वो भी E ही होगी। और हर प्रत्येक बिंदु पर कहीं भी कोई भी बिंदु मान लीजिए तो प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सिर्फ E ही होगी, समान होती है। ठीक है, इसके लिए देख लिए तो मान लेते हैं कि बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर या गॉसियन पृष्ठ के कोई भी बिंदु पर, गॉसियन पृष्ठ का एक बिंदु P ले लिए हैं, तो इस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E हो गई, जिसकी दिशा ये हो गया। ठीक है, और इसी बिंदु P पर एक छोटा सा क्षेत्रफल अवयव ले लेंगे या छोटा सा टुकड़ा ले लिए, इसी गॉसियन पृष्ठ का एक छोटा सा टुकड़ा ले लिए। इस टुकड़े का जो क्षेत्रफल वेक्टर होगा वो DA होगा। ठीक है, DA होगा। यदि हम पूरे गोले का अगर क्षेत्रफल वेक्टर निकालेंगे तो DA को समाकलित कर देंगे, तो DA को समाकलित करेंगे तो पूरे गोले का क्षेत्रफल हमें मिल जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार इस छोटे से टुकड़े से जो फ्लक्स गुजरेगा वो d फाई होगा, और
पूरे गोले से जो क्षेत्रफल, पूरे गोले से जो विद्युत फ्लक्स निकलेगा तो डी फाई को हम समाकलित करेंगे तो फाई पूरा हमें मिल जाएगा। ठीक है, जो चित्र में समझे वही चीज हम कॉपी में लिख लेते हैं। ठीक है, माना प्लस क्यू कूलाम का आवेश बिंदु O पर स्थित है। इस आवेश के कारण r दूरी पर चारों ओर एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। वैद्युत क्षेत्र के इस गोलीय पृष्ठ को गॉसियन पृष्ठ कहते हैं। गॉसियन पृष्ठ एक काल्पनिक पृष्ठ होता है तथा इसके पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक समान होती है। अतः गॉसियन पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी? E बराबर 1/4πε0 के Q/r²। जो गॉसियन पृष्ठ है उसके प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E होगी और E बराबर होता है 1/4πε0 के Q/r²। इसको समीकरण 1 मान लीजिए। ठीक है, तो जो हमारा गॉसियन पृष्ठ का जो एक छोटा सा टुकड़ा लिए थे, इस टुकड़े से मान लेते हैं कि हमारा डी फाई फ्लक्स गुजर रहा है। ठीक है, तो गॉसियन पृष्ठ के अति सूक्ष्म अवयव या क्षेत्रफल, जिसका क्षेत्रफल वेक्टर था dA, से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना होगा ये जान लेते हैं। तो उस छोटे से क्षेत्रफल अवयव से जो वैद्युत फ्लक्स गुजर रहा था वो डी फाई था। तो डी फाई बराबर वेक्टर E, उस छोटे से टुकड़े से जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकल रही थी वो थी E डॉट dA, उस छोटे से टुकड़े का क्षेत्रफल वेक्टर हो गया, एरिया वेक्टर हो गया। ठीक है, तो डी फाई बराबर वेक्टर E डॉट dA। तो डी फाई, इसको सॉल्व करेंगे, डी फाई बराबर वेक्टर E डॉट dA बराबर होता है E dA cos थीटा। वेक्टर E का परिमाण और वेक्टर dA का परिमाण इंटू cos थीटा। ये डॉट प्रोडक्ट है, दो सदिशों का डॉट प्रोडक्ट है, इसलिए cos थीटा है। ठीक है, और फिर यहाँ cos थीटा का वैल्यू रखेंगे, cos थीटा का मान रख देंगे यहाँ पर। तो dA, वेक्टर dA और वेक्टर E समांतर हैं, एक ही दिशा में है, इसलिए इन दोनों के बीच में जो कोण बनता है थीटा वो 0 डिग्री, 0 अंश होगा। ठीक है, तो cos 0 का मान होता है 1, cos 0 का मान 1 हो गया। तो ये हमारा सीधा सीधा जाएगा E dA। फिर यहाँ पर E का मान निकाले थे हम, वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता थी उसका भी मान निकाले हुए थे, तो वो था E बराबर 1/4πε0 के Q/r² इंटू dA। तो E का मान ये रख दिए और dA ये उतार लिए, इसको समीकरण 2 मान लीजिए। ठीक है, तो ये तो हमारा एक छोटे से जो खंड माने थे, छोटा सा टुकड़ा, उससे निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स था डी फाई। तो पूरे गोले से जो निकलेगा वैद्युत फ्लक्स वो कितना होगा? तो पूरे पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स अर्थात समीकरण 2 से देख लीजिए क्या होगा। तो पूरे गोले से या पूरे पृष्ठ, गॉसियन पृष्ठ से वैद्युत फ्लक्स निकलेगा तो डी फाई को हम समाकलित कर देंगे। तो डी फाई को समाकलित करेंगे तो दोनों पक्षों को समाकलित करेंगे, तो डी फाई को समाकलित करने पर हमें फाई मिल गया और इस दाहिने पक्ष को हम समाकलित करेंगे तो 1/4πε0 के Q/r² इंटू dA। तो 1/4πε0 के Q/r², ये तो हमारा कांस्टेंट है, नियत है। ठीक है, तो इसका समाकलन नहीं होगा, इसको समाकलन चिन्ह से बाहर निकालेंगे। तो सिर्फ समाकलन किसका होगा? dA। अगर dA का समाकलन हम कर रहे थे तो हमें पूरा क्षेत्रफल निकल रहा था, उस गोले का पूरा क्षेत्रफल A निकल रहा था। तो dA का अगर हम समाकलन करेंगे, समाकलन dA बराबर गोलीय पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो किसी भी गोले का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 4πr²। ठीक है, तो समाकलन चिन्ह से ये तो बाहर निकल आया हमारा 1/4πε0 के Q/r², ये समाकलन चिन्ह से बाहर निकल आया। dA का समाकलन किए तो dA बराबर, अगर dA का समाकलन करेंगे तो गोलीय पृष्ठ का क्षेत्रफल आया जो πr²। तो dA की जगह समाकलन, dA की जगह हम 4πr² रख दिए, dA का समाकलन निकला है 4πr²। 4 से 4 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, r² से r² कैंसिल। ठीक है, तो फाई बराबर हमारा निकल के आया, फाई बराबर Q/ε0। देखिए यहाँ Q बचा है सिर्फ, ε0 और K बचा है। ठीक है, यदि K बराबर 1 मान लें, निर्वात या वायु की जो परावैद्युतांक होता है K बराबर 1 होता है, वायु या निर्वात का जो परावैद्युतांक K होता है वो उसका मान 1 होता है। तो निर्वात या वायु में K बराबर 1 होता है। ठीक है, तो फाई बराबर Q/ε0 K बराबर 1, तो यह हमारा सीधा सीधा गया फाई बराबर Q/ε0। यही गॉस का जो नियम है ये प्रूफ हो गया। ठीक है, यही गॉस का प्रमेय बन गया। तो किसी भी बंद पृष्ठ या काल्पनिक बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स फाई उस पृष्ठ से परिबद्ध आवेश Q का मतलब गुणा Q का 1/ε0 गुना होता है। ये हमारा जो गॉस का प्रमेय था वो प्रूफ हो गया।